TIE टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशियो, जिसको हम ICR मीन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कहते हैं। ये है आज की हमारी डिस्कशन का टॉपिक। मैं HM शुएब, आप देख रहे हैं B1 बिलियनियर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की क्लास 35th में खुश आमदीद। टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशियो क्या है? वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशियो हमें बताती है कि कंपनी ने कितने टाइम इंटरेस्ट की अमाउंट अर्न की है। मीन TIE हमें बताती है कि कंपनी कितनी आसानी से अपने इंटरेस्ट की अमाउंट को उतार सकती है। जब भी बैंक कंपनी को लोन देता है तो वो उस पर एक स्पेसिफिक अमाउंट इंटरेस्ट की चार्ज करता है। जिस तरह अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं, कोई बिजनेस लोन या हाउस लोन, तो वो आपसे भी एक स्पेसिफिक अमाउंट इंटरेस्ट की चार्ज करेगा कि आपको एनुअल इतना इंटरेस्ट उस लोन पर लगेगा जो आपको पे करना पड़ेगा। अब जिस तरह IMF है, IMF से अगर कोई भी कंट्री लोन लेती है तो उसको उस कंट्री को उस पर एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसी तरह काफ़ी कंट्रीज का काफ़ी हिस्सा बजट का सिर्फ इंटरेस्ट पर ही चला जाता है। तो TIE से हमें पता चलेगा कि कंपनी अपने इंटरेस्ट की अमाउंट इजीली पे कर सकती है, पे कर रही है या नहीं। और अगर इंटरेस्ट इजीली पे कंपनी नहीं कर पा रही तो ये कंपनी और इन्वेस्टर दोनों के लिए खतरे की बात है। TIE मालूम करने का फॉर्मूला है EBIT मीन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। फर्ज कीजिए दो कंपनी है, कंपनी A और कंपनी B। दोनों ने 1-1 करोड़ का लोन लिया और दोनों पर इंटरेस्ट भी 10% है। मीन जो एनुअल है वो 10 लाख। अब जो कंपनी A है वो उस पर 50 लाख प्रॉफिट जनरेट कर रही है और कंपनी B जो दूसरी तरफ वो सिर्फ 20 लाख जनरेट कर रही है। और अब हम दोनों कंपनीज की वैल्यू फॉर्मूला में पुट करके इनकी रेशियोज निकालते हैं। कंपनी A जिसकी EBIT 50 लाख है उसको डिवाइड करेंगे टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस से जो कि 10 लाख है। दोनों कंपनीज का जो 1 करोड़ लोन लिया उस पर 10% एक्सपेंस 50 लाख डिवाइडेड बाय टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस 10 लाख, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 5। और इसी तरह कंपनी B की वैल्यू EBIT 20 लाख थी डिवाइडेड बाय टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस जो कि 10 लाख है, तो इसमें वैल्यू निकल के आएगी 2। अब ये 2 और 5 बेहतर वैल्यू कौन सी है? और ये जो टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशियो है ये भी मार्केट में स्पेसिफिक है, जो मार्केट में लागू की गई है। 2 या 2 से कम मीन 2 या बिलो देन 2 जो वैल्यू होगी टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशियो किसी भी कंपनी की वो बैड कंसिडर की जाएगी। इससे ऊपर जितनी होगी वो अच्छी कंसिडर होगी कि कंपनी उतनी स्ट्रॉन्ग समझी जाएगी। अब ये कंपनी A के 5 और कंपनी B की 2 का क्या मतलब है? मीन कंपनी A ने 1 रुपया इंटरेस्ट पे करने के लिए 5 रुपये कमाए और कंपनी B ने 1 रुपया इंटरेस्ट पे करने के लिए सिर्फ 2 रुपये कमाए। अब दोनों कंपनीज को हम देखें तो कंपनी A फाइनेंशियली अच्छी है और अच्छा परफॉर्म कर रही है और आगे भी कर सकती है। अगर कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस इस कंपनी के लिए जो कंपनी A है आते भी हैं इस पर तो ये कवर करने की सलाहियत रखती है। इसका कंपनी A जो है वो किसी एक साल में अच्छा प्रॉफिट नहीं कमाती। जहां 50 लाख उसको जो प्रॉफिट हुआ वहां 20 लाख होगा, लेकिन अगर 20 लाख हुआ भी है तो कंपनी फिर भी 1 रुपया मतलब 10 लाख प्रॉफिट इंटरेस्ट पे करके फिर भी जो 10 लाख बकाया बचेगा उसका प्रॉफिट होगा। तो अगर कंपनी भी किसी साल बुरा परफॉर्म करती है, अगर उसकी सेल जो ऑलरेडी ही 20 लाख है, अगर वो 10 लाख किसी साल होती हैं तो वो 10 लाख तो इंटरेस्ट पे करेगी। बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं कंपनी के वो पूरे नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब है कि कंपनी लॉस में जाएगी और ये नहीं पता कि कब लॉस से कवर करेगी। किसी एक साल भी बुरा परफॉर्म कर गई तो कंपनी का फ्यूचर बिल्कुल तबाह हो सकता है। तो कंपनी भी पता नहीं रिकवर करती भी है कि नहीं। सो ऐसी कंपनी से दूर रहिए जिनकी टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशियो मीन TIE रेशियो 2 या 2 से कम हो। जितनी मैक्सिमम कंपनीज की रेशियो होगी आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करें और उस कंपनी को लाजमी उसी ही इंडस्ट्री के दूसरे मेंबर्स के साथ कंपेयर भी किया गया जब भी आप किसी कंपनी को एनालाइज करें। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।